दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। ठीक है, तो जैसा कि पता है आपको कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को आइए थोड़ा सा समझते हैं और कैसे सॉल्व करना है और कैसे समझ के क्वेश्चंस करना है बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं कि आप कैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। और आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या आपको पहले चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम तो दोस्तों सीटेट का एग्ज़ाम आपका होने वाला है दिसंबर और जनवरी में, जैसे पिछले साल हुआ था 2001 में, सॉरी 2021 में। अभी 2022 में भी ऐसे एग्ज़ाम होंगे आपके। अभी लगभग 15-20 दिन एग्ज़ाम चलेंगे, 1 महीने एग्ज़ाम चल सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो ये सीटेट की वेबसाइट है, आपको मॉक टेस्ट पे क्लिक करना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे होगा। ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सीटेट NIC इन सीएज ये आएगा, आपको ओके कर देना है। ओके करके आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। आगे जब बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ऑप्शंस आएगा। ठीक है, तो लॉगिन में आपको 4-5 वन डाल के आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही लॉगिन करोगे दोस्तों तो आपको ये इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे आपको कि इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि टोटल जो एग्ज़ाम होंगे, टोटल एग्जामिनेशंस वो टोटल ड्यूरेशन होगा आपको 150 मिनट्स का, और 150 मिनट्स में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जब आप खोलेंगे तो आपको एग्ज़ाम जब स्टार्ट होगा तो उसमें 150 मिनट्स आपको मिलेगा, और आपका ड्यूरेशन जो होगा वो 150 मिनट से स्टार्ट होगा। 150, फिर 149, फिर 148, फिर 157। इस तरह से घटते घटते एग्ज़ाम आपका 0 तक आ जाएगा और आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको हर एक मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसके बाद दोस्तों आपके पास लैंग्वेज सिलेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके कंप्यूटर पे, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। आप मान लीजिए आप इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो इंग्लिश सेलेक्ट करना है, अगर आपको हिंदी में देना है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको एग्जाम के बीच में आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज चेंज करने हो आपको, तो आप उसमें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में, आपने हिंदी चूज़ किया है, आपको इंग्लिश में चेंज करना हो तो आप हिंदी में चूज़ कर सकते हैं। बट आपका अगर, लेकिन वो आपका वो उसी क्वेश्चन में पार्टिकुलरली चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपका वो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको ये देखिए 1 जो देख रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि यू हैव नॉट विजिटेड दिस क्वेश्चन सीट। मतलब ये आप जब आप खोलेंगे आपका कंप्यूटर जो खुलेगा तो आपको इस तरह का वो दिखेगा, इस तरह का आपको ग्रे कलर का दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपने 1 का स्टार्ट किया तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5 यानी कि जो 150 क्वेश्चन होंगे आपको इस तरह से दिखेगा। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से, आप जैसे मान लीजिए आप जब जैसे मान लीजिए आपको रेड दिखेगा, रेड कलर का ये दिखेगा सेकंड नंबर, इसका मतलब ये है कि आपने आंसर क्वेश्चन नहीं किया है, मतलब यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, जो ग्रीन दिखेंगे, ग्रीन मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया है। और ऑप्शन 4 जैसे पर्पल है, जो पर्पल है वो आपका ऐसे आएगा जैसे मान लीजिए आपने सेव एज रिव्यू, मतलब आप उसको सेव कर लिए हैं लेकिन आप उसको फिर से रिव्यू करना चाहेंगे दोबारा से जब आप एग्जाम में आपका एग्जाम ओवर होगा। अगर आप इसको सेव एज रिव्यू भी करते हैं और एग्जाम में, और एग्जाम जब ओवर होगा तो आपका वो कंसिडर हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन का मार्क कर लिया है। अगर आप उसको बिना मार्क किए आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपका एग्जाम में वो क्वेश्चन का नंबर आपका वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया है। तो जब आप उसको अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब ध्यान रखना है इस बात का कि आपको या तो ग्रीन मार देना है या तो टिक मारना है कंप्लीटली, जो ग्रीन रह रहा है वो, या तो आपको सेव एज रिव्यू कर देना है। ठीक है, जो पर्पल कलर का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का वो मार्क्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाता हूँ किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन इंटरफेस आएंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस लैंग्वेज में क्वेश्चन देखना चाहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया हिंदी। ठीक है, और यहाँ पे आपको टर्म कंडीशंस को आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चूज़ योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। डिफॉल्ट में आप चाहें तो इंग्लिश या हिंदी कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी कंफर्टेबल हो। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको ये लिख देना है येस आई एम एग्री, आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, जैसे आप रेडी टू बिगिन करेंगे तो आपका अगला आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे सामने। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चंस का यहाँ पे नंबर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 में देखिए यहाँ पे क्या है, रेड है, यानी कि आपने क्वेश्चन अभी मार्क नहीं किया है। जैसे मार्क करेंगे तो आपका ये वाला आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और ये जो है देखेंगे ये वाला 1 वो क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी मैं मार्क करता हूँ, बट ये अभी मार्क तो हो नहीं रहा है। आई थिंक ये मार्क नहीं हो रहा है, अभी साइड का प्रॉब्लम है। दोस्तों यहाँ देखिए टाइम लिमिट लिखा हुआ है, ये देखिए 149 से स्टार्ट हो गया, 150 से स्टार्ट हो गया टाइमिंग, और ये इस तरह से माइनस होते होते हर एक मिनट कम तो होता जाएगा। और जब ये 2.5 घंटे हो जाएंगे यानी कि 150 मिनट्स हो जाएंगे तो एग्जाम का टाइम 0 हो जाएगा, टाइम लिमिट, और आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एग्जाम मान लीजिए 5 आपका पेपर होने वाला है, 5 सब्जेक्ट्स का एग्जाम होगा।
आपको इस बात का ख्याल रखना है कि भाई 30 मिनट से आपको माइनस होते जा रहा है, तो आपको 30 मिनट्स में आपका सब्जेक्ट्स को आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड पे क्लिक कर दिया, तो जैसे मैं थर्ड पे क्लिक करूँगा, देखिए सेकंड वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे छूट गया। अब मैं चाहूँगा बैक करने के लिए, तो मैं कर नहीं सकता। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया यहाँ पे, तो मैं मार्क नहीं कर सकता वैसे, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन और मार्क फॉर रिव्यू नेक्स्ट। यहाँ पे आप चाहेंगे तो मार्क एज रिव्यू नेक्स्ट कर सकते हैं। तो जैसे मार्क एज रिव्यू नेक्स्ट मैंने किया, अब यहाँ देखिए यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो जब पर्पल हो गया ये क्वेश्चन, इसका मतलब ये है कि आपने इसको मार्क कर लिया, इस पर आप बैक हो सकते हैं, ठीक है। और जब अगर मान लीजिए आपको इसका ऑप्शन चेंज करना होगा तो ऑप्शन चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर आप बिना मार्क के इसको स्किप कर दिया दोस्तों, तो आप इसको दोबारा इस क्वेश्चन को आप दोबारा से अब इसको मार्क नहीं कर पाएंगे। इसलिए या तो आप सेव एज मार्क फॉर रिव्यू टेस्ट कर दीजिए, रिव्यू नेक्स्ट, या तो आप इसको आप मार्क कर लीजिए, आपको पता है। अगर आप इसको आप डायरेक्ट वैसे जाएंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा, आप उसको बैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने देखिए आप पहले यहाँ पर रेड किया हुआ है, तो इस रेड पर आप नहीं आ सकते दोस्तों। एग्जाम में आपको रेड पे आने का ऑप्शन नहीं होगा, अब इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप हमेशा मार्क एज रिव्यू करेंगे, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन, यानी कि ये एक सेट का है ना, ये पूरे एक सेट का ये 30 क्वेश्चन दे रखा है। फिर नेक्स्ट सेट में जब जाएंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए पहला CDP पेपर होता है, फिर इसके बाद आपका मान लीजिए आपका आएगा हिंदी आएगा मान लीजिए, या आप मान लीजिए EVS आता है, तो EVS का आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोस्तों क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क एज रिव्यू है, तो रिव्यू में भी मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। और जैसे रिव्यू मार्क करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो पर्पल में आ जाएगा। और जब आप इसको मान लीजिए छोड़ भी देंगे, दोबारा आप इसको मार्क भी नहीं करेंगे दोस्तों, तो आपका वो एग्जाम में रिजल्ट में वो आपके नंबर में एड अप हो जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन सही होगा तो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको इसमें तो पूरा मॉक टेस्ट में पूरा खुल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप एग्जाम देने बैठेंगे तो आपको आपके डिस्प्ले पे, आपके कंप्यूटर पे आपको पूरा चीज़ें आपको साफ साफ दिखेंगी कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपने कितने क्वेश्चंस के मार्क किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सेव एज रिव्यू किए हैं, मार्क एज रिव्यू किए हैं, या आप कितने क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं, ठीक है। स्किप बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको या तो रेड या तो आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, या तो आपको मार्क एज रिव्यू करना है, ठीक है। ऐसे छोड़ देंगे दोस्तों तो आपको क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आपको आई होप आपको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।